बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा इनका सिलेबस क्या होगा, इनके फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से मुकम्मल मालूमात और इसके अलावा इनका पे पैकेज, तमाम तर मालूमात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी जॉब के हवाले से कोई भी मालूमात चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट करें, इसको सब्सक्राइब करें। इस पर हर जॉब की मालूमात, जैसे कि उसकी पे के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, इसके अलावा उनकी ड्यूटीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात मिलेंगी, चाहे वो बैंकिंग की कोई जॉब हो, पीपीएससी की हों या एफपीएससी की हों। तो इस जॉब को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो है डिप्टी डायरेक्टर की जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 3 हैं। उसके लिए एज लिमिट जो है 25 से 40 साल तक चाहिए। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर की सिग्नल्स की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं, ठीक है। उसके लिए जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए और उसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 16 है, ठीक है। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर की हैं, 4 नर्स की हैं। इसके अलावा जो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और जिन पे अप्लाई भी सबसे ज़्यादा होगा वो सब इंस्पेक्टर की हैं। 87 पोस्ट हैं वो पंजाब की, उसमें 50 हैं। उसके लिए जो आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपकी 14 साल तालीम होनी चाहिए। सिर्फ 14 साल मतलब बीकॉम, बीए, बीबीए, चाहे जो भी आपकी जिस भी फील्ड में है, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से हासिल की हुई है तालीम, आप उसके लिए अहल हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिटायर्ड हैं किसी आर्मी से, ठीक है, तो फिर आपको रिलैक्सेशन ये दी गई है कि अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट भी है, यानी आपकी तालीम 12 साल भी है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसकी सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 8 हैं। ट्रैफिक एनालिस्ट की है, फ़ोटोग्राफ़र की है। यूडीसी के इसके अंदर 10 हैं और एलडीसी के इसके अंदर जो है 35 पोस्ट हैं। एलडीसी के लिए आपकी मैट्रिक तालीम चाहिए, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास ये 3 वीक्स बेसिक आईटी कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और अपर डिवीज़न जो क्लर्क है उसके लिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 तक होनी चाहिए, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपका सेम जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें दूसरी पोस्ट भी शामिल है, सुपरवाइज़र की इसके अंदर 2 पोस्ट हैं, इसके अलावा सब इंजीनियर की भी हैं और इसके अलावा इसके अंदर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 50 यानी कि 50 इसके अंदर नंबर ऑफ़ पोस्ट है। उसके लिए आपकी सिर्फ 12 साल तालीम चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर स्पेशल जो है उसकी 72 यानी 72 है नंबर ऑफ़ पोस्ट, उसके लिए भी आपकी इंटरमीडिएट होना चाहिए। और इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा फिर जो पोस्ट हैं इसके अलावा स्पेशल स्टाफ की भी 12 हैं और इसके अलावा आपकी ड्राइवर की 40 हैं और नायब कासिद की 51 यानी कि 51 पोस्ट हैं। मतलब जॉब्स इसके अंदर और भी हैं, 2-2 4-4 आप देख रहे होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो क्लास 4 की जॉब्स हैं, जैसे कि नायब कासिद की हो गई या ड्राइवर की होगी, इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो फिल किया जाएगा वो लोकल बेसिस पे किया जाएगा, लेकिन ये है कि आप पूरे पाकिस्तान से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। बाकी हर सूबे का कोटा दिया हुआ है कि हर सूबे में से कितने कितने जो है, मतलब पंजाब की कितनी है, सिंध की कितनी है, केपीके की कितनी है, वो वैकेंसीज़ बताई गई हैं, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई करने का भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एज रिलैक्सेशन ये कुछ उनने चीज़ें बताई हुई हैं कि उस हिसाब से है, ठीक है। कि अगर आप जो है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपको जो है 2 साल हो गया है तो फिर आपको 10 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिंध रूरल से हैं, बलूचिस्तान से हैं, तो फिर आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके अलावा विडो और सन और डॉटर, तो इसमें आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। आप डिसेबल हैं तो आपको इस पर 10 साल की जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा इस पर आप हर कोटा से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर वुमेन कोटा, मिनॉरिटीज़ कोटा, डिसेबल कोटा, सारा कोटा इसके अंदर शामिल है, ठीक है। अच्छा, इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी जब इसका टेस्ट होगा। सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर 0.25 जैसे पीपीएससी के अंदर होती है, इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। और इस पर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म है और उसकी जो फ़ीस है वो भी नीचे 17 और 18 ग्रेड की जो फ़ीस है वो 2500 रुपये है। 9 से 13 की जो स्केल की फ़ीस है वो 1600 रुपये और पहले से छठे स्केल की फ़ीस 800 रुपये है। इसी तरह से छठे से 14वें से 16वें तक की जो फ़ीस है वो 2000 रुपये है और 7वें स्केल की 1200 रुपये है। और अगर आप डिसेबल हैं तो आपको एग्जाम्पशन है, आपने फ़ी पे नहीं करनी, ठीक है। और आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, कोई कोरियर नहीं करवाना, सिर्फ आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च है। 1 मार्च तक आप इस पर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले आपने जो है वेबसाइट खोलनी है एमओडी की। तो ये देखें यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। आपने जो है अपना यहाँ पे अपना CNIC पासवर्ड और मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। तो आपका साइन इन हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा से साइन इन होना है। तो ये आपके सामने ये आ जाएगा। इसमें आपने सिंपल अपनी डिटेल देनी है, नाम लिखना है, फादर नेम, जेंडर, रिलीजन, सूबा, बराए रिहाइश, और मतलब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं कि आपने यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। अपनी तालीम यहाँ पे आपने जो है आपकी भी है, मैट्रिक है, इसके अलावा FA BA सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। आपके नंबर कितने थे, कुल नंबर कितने थे, ये चीज़ें आपने फिल करनी है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने जो है अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ठीक है। और कब तक आपका एक्सपीरियंस था वो आपने लिखना है, ठीक है। एंड पे जाके आपने अगर ISSB PMS CSS की कोई अटैम्प्ट ली हुई है तो आपने साल मेंशन करना है, अटैम्प्ट लिखना है और स्टेटस उसका लिखना है। उसके बाद आपने सेव एप्लीकेशन पे कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पर अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आपने जो फीस है वो आप जैस कैश से भी पे कर सकते हैं, या जिस तरह से ऑनलाइन और यहाँ पे बताए गए हैं, या किसी भी तरीके से आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड नहीं करने, ठीक है। और इसकी फ़िज़िकल मेजरमेंट की बात की जाए तो ऐड के अंदर जो है फ़िज़िकल मेजरमेंट जो है नहीं बताई गई। उसके अंदर कोई फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से कोई अपडेट नहीं दी गई, ना ही ये वेबसाइट पे शो हो रहा है। तो इस हवाले से ये है कि इसकी कोई फ़िज़िकल मेजरमेंट या मतलब फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह इस पोस्ट का नहीं होगा। फ़र्दर अगर इस हवाले से कोई कोरिजेंडम आता है तो इंशाल्लाह वो आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल चाहे इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या सिक्योरिटी लेवल की जितनी भी पोस्ट हैं उस हवाले से कोई भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ शेयर नहीं की गई। तो इस हवाले से इसकी कोई भी जो है फ़िज़िकल स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं होंगे। तो आपने सिंपल आपकी जैसे तालीम है आपने उस बेस पे इस पे अप्लाई कर देना है। सिलेबस के हवाले से मैं आपको बता दूं तो सिलेबस के हवाले से इसका ऐसे है कि इसका जो पेपर होता है, पहले इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25। ये देखिए पेपर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो आपके पोर्शन होंगे, इंग्लिश का पोर्शन होगा, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, जॉब रिलेटेड यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल, एनालिटिकल रीजनिंग का इसके अंदर पोर्शन आएगा, और उर्दू के हवाले से इसमें सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें से होगी, ठीक है। और इसके बाद जब आपका पास हो जाएगा ये टेस्ट तो फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट एक होता है वो होगा, और उसके बाद आपका जो है ऐसे राइटिंग का कुछ पोस्ट का जो है टेस्ट लिया जा सकता है, यानी कि उर्दू इंग्लिश ऐसे राइटिंग का आपका टेस्ट हर पोस्ट का नहीं होगा लेकिन कुछ पोस्ट का लिया जा सकता है टेस्ट, और उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इसके यानी कि सिलेक्शन के प्रोसेस में 3-4 स्टेप्स हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ टेस्ट देना और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसमें मजीद भी जैसे मैंने आपको बताया है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है, आपको पता है कि कौमी सतह का ये इदारा है, तो उसमें 3-4 स्टेप उसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये इस सिलेबस के हवाले से आपने करनी है। इसके अलावा इनके पे पैकेज के हवाले से डिफरेंट है जैसे जैसे पोस्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है मैं आपको उसको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की, उसका जो पे पैकेज है वो 70+ में होता है, बहुत अच्छा पे पैकेज होता है। 87 उसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट भी सबसे ज़्यादा है। और बाकी जैसे फेडरल लेवल की जॉब है और इनका फेडरल का पे पैकेज वैसे ही मतलब आम जॉब जो क्लास 4 की भी चाहे हो तो उसका पे पैकेज रूटीन में भी बहुत अच्छा होता है, चाहे वो किसी और इदारे के भी हों। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो आपको वैसे भी पता है कि ये जो है इदारे एज अगर आप कंपेयर करेंगे किसी दूसरी पोस्ट के साथ तो उससे जो उनका अलाउंसेस वगैरह होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों को ज़्यादा मिलते हैं। और इसके अलावा इनके मेडिकल वगैरह ये सहूलियात भी इनको मिलती हैं कि इनको फ्री मिलता है। और इसके अलावा बाकी ये जॉब्स वैसे भी परमानेंट होती हैं। तो इस हवाले से इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप इस हवाले से इसकी तैयारी शुरू कर दें और अप्लाई करने के हवाले से भी जो है आप इस पर अप्लाई कर दें। मजीद भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।